हेलो टू एवरीवन। आज का जो हमारा सेशन है वो है कैट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। हम लोगों ने अभी परसेंटेज की क्लासेस की हैं, तो उन क्लासेस के बाद आप लोगों को जितने भी चैप्टर्स होंगे सब में टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो भी कैट में क्वेश्चन आया होगा हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दिस इज रियल कैट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन हमारा कैट 2023 में आया हुआ है और आप लोगों को एक बार पहले वीडियो को रोक के एक बार खुद से ट्राई करना है, क्योंकि आप लोग परसेंटेज के लॉजिक्स मुझसे पढ़ चुके हो, प्लस परसेंटेज का आप लोग क्वेश्चंस कर चुके हो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज रियल कैट क्वेश्चन, जो कि हमसे कैट 2023 में परसेंटेज का पूछा गया था। ठीक, तो इस सवाल में क्या बोल रहा है वो हमसे, क्वेश्चन बोलता है कि इन अ कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉइज वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है कि कोई एक कंपनी है जिसमें 20% एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितने होंगे? आपका आंसर होगा सर 80% होंगे। करेक्ट। इसके बाद बोलता है इफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय ऑल द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इज 1/6 of the total salary obtained by all the employees in the company। जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय का जो टोटल सैलरी है वो 1/6 है टोटल एम्प्लॉय, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लस नॉन मैन्युफैक्चरिंग जितने भी टोटल एम्प्लॉय हैं उसकी जो सैलरी होगी, वो वाली सैलरी का अगर आप 1/6 करते हो देन यू विल गेट द सैलरी ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय, राइट। अब इसके बाद बोलता है कि हमें रेशियो निकालना है एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय टू द एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो अभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पूरे सवाल को पढ़ लिया एक बार, आप लोगों को कैट के एग्जाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना था कि जैसे आपने पढ़ा कि ना कंपनी 20% ऑफ द एम्प्लॉय वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो हमने ऐसा लिया कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं टोटल एम्प्लॉय, ठीक है, हमने माना टोटल एम्प्लॉय, फिर हम मानेंगे मैन्युफैक्चरिंग में कितने एम्प्लॉय हैं, और फिर हम देखेंगे कि नॉन मैन्युफैक्चरिंग में कितने एम्प्लॉय जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो हमसे बोला कि 20% एम्प्लॉय वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो आपका ऐसा कुछ आप सोचोगे कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर हम टोटल एम्प्लॉय 5 मान लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय जाएंगे वो 5 का 1/5 मतलब 1 जाएंगे। एक एम्प्लॉय जाएगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे? 4 एम्प्लॉय हो जाएंगे, दैट इज इन नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। ठीक, अब इसके बाद हमसे बोल रहा है कि टोटल, अभी तो ये टोटल एम्प्लॉय की बात थी, अब वो बोल रहा है टोटल सैलरी। क्या बोला उसने? बोला टोटल सैलरी। तो एक तो होगी टोटल सैलरी, एक होगी मैन्युफैक्चरिंग की टोटल सैलरी, ठीक है, और एक होगी नॉन मैन्युफैक्चरिंग की टोटल सैलरी। क्लियर? एक टोटल सैलरी में से कितना मैन्युफैक्चरिंग के पास टोटल सैलरी गया और कितना नॉन मैन्युफैक्चरिंग के पास टोटल सैलरी जा रहा है। ठीक, तो वो बोलता है कि जो टोटल सैलरी है ऑब्टेन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय, टोटल सैलरी जो यहां पे आप लिखोगे, दिस विल बी 1/6 ऑफ द टोटल सैलरी ऑब्टेन्ड बाय एम्प्लॉय इन द कंपनी। तो जितना आप ये टोटल सैलरी यहां पे लिखोगे, इसका 1/6 यहां पे जाना है। तो हमारे माइंड में अगर किसी भी नंबर को 1/6 करने को बोलता है तो हम बोलते हैं कि भैया उसको 6 ही लेते हैं। टोटल सैलरी हमने 6 ले ली, तो अगर टोटल सैलरी 6 आ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो टोटल सैलरी जाएगी 6 का 1/6 जाएगा, मतलब 1 जाएगी, यहाँ पे जाएगी 1 सैलरी। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में टोटल कितना पैसा जा रहा होगा? 5 रुपए जा रहा होगा, 5 सैलरी जा रही होगी सभी एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा उसने कि रेशियो हमें किसका निकालने को बोल रहा है, आपको वो देखना है। हमें निकालना है देन द रेशियो ऑफ
एवरेज सैलरी ऑब्टेन्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि टोटल सैलरी अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, दिस इज कॉल्ड एवरेज सैलरी। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालोगे, मतलब जो हमसे रेशियो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एवरेज सैलरी इसकी मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी इस टू किसका रेशियो निकालना है? एवरेज सैलरी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी, यहां आपके इसकी एवरेज सैलरी। तो आपको पता है कि एवरेज सैलरी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपॉन नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ, टोटल पैसा मतलब टोटल सैलरी अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो अगर आप यहां पे देखते हो तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग में टोटल सैलरी कितनी आई? 1 आई। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1 है, तो एवरेज सैलरी क्या हो गया? 1/1 हो गया। एवरेज सैलरी ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं? 4 हैं, और एवरेज सैलरी और टोटल नंबर ऑफ, टोटल सैलरी कितनी जा रही है? 5 जा रही है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में? 4 है, तो 5/4। बस यही रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4/5। यही है हमारा आंसर, 4/5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एवरेज सैलरी आप लोगों को पता है, एवरेज सैलरी क्या होता है? एवरेज सैलरी होता है टोटल जो भी सैलरी है अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो यहां पे हमने देखा टोटल सैलरी कितनी है? 1, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 1, मतलब 1/1 इज द एवरेज सैलरी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। नॉन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में देखो टोटल सैलरी कितनी है? 5, टोटल 5 रुपए जाता है, एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 5 रुपीज टू द होल 4 एम्प्लॉइज। तो एक के पास कितना जाएगा? 5/4, दिस इज कॉल्ड एवरेज। इन दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, आंसर विल बी 4/5। दिस इज द रियल कैट क्वेश्चन ऑफ 2023 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, स्लॉट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, कोई किसी स्लॉट का है, कोई किसी स्लॉट का है। ये भी आपका रियल कैट क्वेश्चन है 2023 का, तो एक बार आप लोगों को पढ़ना है ध्यान से। अटेम्प्ट करने में आपको मजा आएगा। अगर आप पहले जितनी भी क्लासेस हैं परसेंटेज की अगर आप वो कर चुके हो, तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, रियल कैट क्वेश्चन बोलते हैं द सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीता आर इनिशियली दिस। रेशियो दिया हुआ है सैलरी का, पहले क्या रेशियो था? बोलते हैं इन द फर्स्ट ईयर दे गेट अ हाइक ऑफ इतना 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 परसेंट का। इन द सेकेंड ईयर सीता और मीता को फिर से इतने का हाइक मिला, एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम इक्वल टू द मीन सैलरी, मतलब मीन मतलब एवरेज सैलरी, वही मीन हो गया। मीन सैलरी ऑफ ऑल द 3 फ्रेंड्स, देन द सैलरी हाइक ऑफ गीता इन सेकेंड ईयर। गीता को सेकेंड ईयर में हाइक कितना मिला? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। द सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीता, 3 फ्रेंड्स आर देयर। तीनों फ्रेंड्स की सैलरी जो है उनका रेशियो कितना है? 5, 6 और 7 का है। अब जैसे ही आपको ये पता लगे ना कि कहीं कोई रेशियो दिया हुआ है एंड वी हैव टू गिव सम इंक्रीमेंट परसेंटेज वाइज इन दैट रेशियो, तो हम लोग को क्या करना होगा कि आपको रेशियो को आप 5, 6, 7 मत लो, जिससे आपको क्वेश्चन देखने में इजी लगे। तो पुट इट 2-0। सीता की सैलरी 500 ले लो, गीता की ले लो 600, और जो मीता है उसकी सैलरी ले लो 700। अब क्वेश्चन को करना थोड़ा सा हमें करना क्या, आपका इससे करने से हमारी कैलकुलेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये होता है कि हमें क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा इजी लगने लगता है, तो इस वजह से हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ईयर में जो हाइक मिला तीनों को मिला, इसको मिला 20% का हाइक। तो अगर इसको 20% का हाइक मिलेगा, तो क्या आप लोग बोल सकते हो कि 500 का 10% 50 होगा, 20% 100 होगा, और 100 का अगर इसको हाइक मिलेगा देन विल सीता विल गेट अ हाइक ऑफ 100 एंड द न्यू सैलरी विल बिकम 600 होगा। इसकी सैलरी आ गई 600। सेकेंड हाइक जो है गीता का हाइक है 25% का। 25% 600 का 1/4 होता है, 1/4 की वैल्यू 150 आ जाएगी। 150 का हाइक मिलेगा तो जो गीता की सैलरी बन जाएगी वो बन जाएगी 750। ठीक है, थर्ड हाइक जो है दिस इज 20%। 700 का 20% 140 होता है, 140 का हाइक मिलेगा तो इसकी सैलरी हो जाएगी 840। ठीक है, फर्स्ट ईयर के हाइक के बाद
I have calculated the increased salary 600, 750 and 840. सेकेंड ईयर की कहानी में क्या बोला गया? सेकेंड ईयर में बोला गया कि जो इसकी सैलरी है, सीता की सैलरी इंक्रीज हुई 40%। तो अब इसकी सैलरी 40%, आपको इसको हाइक देना पड़ेगा। 40% कितना होगा? 10% 60 होगा, 6 चौक 24, 40% हो जाएगा 240। तो अब 240 का हाइक मिलने के बाद सेकेंड ईयर में जो इसकी सैलरी आएगी वो आ जाएगी 840। करेक्ट। सेकेंड हाइक जो दिया हुआ है वो मीता का दिया है 25% का। गीता पे कोई हाइक अभी नहीं दिख रहा है, मीता पे हाइक दिख रहा है। 25% का फ्रैक्शन बताओ आप लोग कितना होता है? 1/4 होता है। 25 को अगर आप इसको 1/4 करते हो देन यू विल गेट 210 का हाइक। इतने का हाइक मिलेगा 210 का। और अगर 210 का हाइक मिला देन द न्यू सैलरी विल बिकम कितना हो जाएगा? 1050। ठीक है, 1050। अब क्वेश्चन की कंडीशन बोलता है एंड द सैलरी ऑफ गीता बिकम इक्वल टू, जो गीता की यहां पे सैलरी है अगर हम इसको जी मान लेते हैं, जो जी की वैल्यू होगी, जी इज इक्वल टू, जी की जो वैल्यू होगी वो होगा मीन सैलरी ऑफ ऑल द 3 फ्रेंड्स, इन तीनों की मीन सैलरी। तो अगर आप इन तीनों की मीन सैलरी निकालते हो तो आप क्या करोगे? 840 प्लस गीता प्लस 1050 डिवाइडेड बाई 3, यही करोगे मीन सैलरी। यहां से बस जी की वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 3G की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगा हमारा 0, अगर ऐड करते हैं 0, 5 4 9 8 1 और प्लस जी, तो यहां से आ गया हमारा 2G की वैल्यू आ गई 1890 और G की वैल्यू आ जाएगी 18 का आधा 9 और 90 का आधा 45, 945। तो जो G की हमारे पास वैल्यू निकल के आई वो आई 945। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सवाल पे ध्यान देना है। G की वैल्यू आ गई 945। क्वेश्चन हमसे पूछता है द सैलरी हाइक ऑफ गीता इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में मतलब 750 से 945 बना तो कितने का हाइक उसको मिला? माइनस करो आप। पहले तो देखो कितने का हाइक मिल रहा है। तो हाइक मिल रहा है कितने का? 750, 850, 950, मतलब 195 का हाइक है। किस पे मिल रहा है? 750 पे मिल रहा है इंटू 100, यही है हमारा आंसर। 20 हम लोग 25 से कर सकते हैं। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3 से कर देंगे 10 टाइम्स, 3 से इसको करते हैं, 3 से हो जाएगा 9 1 10 5 15, हाँ 3 से, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15। ठीक है, बस 5 चौक 20 और 6 चौक 24 और 2 26, 26.0%, 26% है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी लोगों को क्लियर होगा मुझे लगता है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ नंबर्स का गेम है। रियल कैट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने का तरीका यही है इसका। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्शन। इलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको भी पता है कि बहुत ही कॉमन है, पूछा जाने वाला हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार आप लोग सवाल को पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से और अटेम्प्ट करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे। ठीक, इसमें बोलता है इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट कास्टेड देयर वोटर्स कास्टेड देयर वोट। सिर्फ 80% ही पर्सन ऐसे हैं जो कि वोट देने गए हैं। तो हमने क्वेश्चन को देखते ही ऐसा मान लिया कि वहां पे टोटल वोटर्स जो था अगर वो 100 था, हमने मान लिया टोटल वोटर्स को कितना मान लिया? 100 मान लिया। तो 80% मतलब कास्टेड वोट क्या होगा फिर बताओ? जो कास्टेड वोट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 80। अगर टोटल 100 है तो अभी हम बस मान रहे हैं कि अगर टोटल 100 है तो 80 ने वोट को कास्ट करा। अब उसने बोला कि वन कैंडिडेट रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट। एक के पास इसका आया 30%। तो अगर आप इसका 30% निकालते हो देन वी विल गेट ए के पास वोट आ गया 24। बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक हमारा सॉल्यूशन। इसके बाद बोला कि while the other 3 candidate receive the remaining casted vote in the ratio of 1:3। यहां पे 3 कैंडिडेट और हैं बी, सी एंड डी।
इन तीनों को 1, 2 और 3 के रेशियो में यहाँ पे वोट्स मिलेंगे। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक चीज देखी कि अगर 24 यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे बचा 56, 56 बचेगा मेरे ख्याल से, 60, हाँ 56 बचा। तो 56 को 1, 2 और 3 मतलब 6 से डिवाइड करना पड़ गया हमें। तो अगर 56 6 से डिवाइड करेगा, क्वेश्चन फ्रैक्शन में चला गया। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि ऊपर एक ऐसा नंबर बचना चाहिए जो कि 6 से डिवाइड हो रहा हो। तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 3 और आ जाता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हमें ये पता लगा कि हमने जो नंबर अज्यूम करा ना वो थोड़ा सा गलत अज्यूम कर लिया, बल्कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर बचना चाहिए था जो कि 3 से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, यही तो है। तो हमने सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने बोला कि टोटल वोट 100 नहीं 300 है। यहाँ पे जो कास्टेड वोट गया वो 80 नहीं गया, वो कितना गया, 240 गया। और 240 का 30% जो आया वो यहाँ पे आया। तो 240 का अगर आप 30% निकालोगे मतलब 24 का 3 गुना, वो भी हम 3 टाइम्स कर सकते थे, तो 72 यहाँ पे चला गया। और बचा कितना, 240 में से आप 72 को कम करो, कितना बचेगा, 8, जो इन तीनों के पास गया, तीनों के पास जो वोट गया वो बचेगा कितना, 8, और कितना, 13 में से 7 गया, 13 में 7 गया 6, मतलब 168 वोट्स बचा। तो अब जो 168 वोट बच रहा है वो हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो 168 को हम डिवाइड करेंगे 3 2 5 1 6 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 से और 3 से। तो बी, सी और डी का हमें वोट मिलता चला जाएगा। तो 6 से करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 अठे 48। तो बी का वोट कितना आ गया, 48। सी का वोट कितना आ गया, 28 इंटू 256। और डी का वोट कितना आ गया, 28 इंटू 3 84। ठीक है। और ए का वोट कितना है हमारे पास, 72 है। सभी लोगों को अभी तक की कहानी बिल्कुल क्लियर रही होगी। ठीक, अब अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन हमसे बोलता है इफ द विनर, विनर कौन है चारों में, तो आप बोलोगे सर विनर जो है वो डी दिख रहा है, डी इज द विनर जिसके पास 84 वोट है। तो जो विनर है वो 2512 वोट्स ज्यादा ले आता है कैंडिडेट विद द सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट आपको दिख रहा है ए है, तो यहां से देखो विनर इससे कितना ज्यादा वोट ला रहा है, तो आपका आंसर होगा 12, 12 वोट्स ज्यादा है। लेकिन 12 वोट नहीं, 12 की रियल वैल्यू हमको दी हुई है 2512 है। तो अगर 12 की वैल्यू 2512 है देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, मतलब टोटल वोटर्स आपने कितना लिया है, तो 300 की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी होगी। 12 की वैल्यू इतनी है तो 300 की वैल्यू क्या होगी, 2512 अपॉन 12 इंटू 300, यही आंसर होगा। 3 से अगर करते हैं 4 टाइम्स ये 100 हो जाएगा, 4 से ये पूरा डिवाइड होगा, 4 4 छिंग 24 और 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32। तो आंसर विल बी 62,800। देखो कोई ऑप्शन है 62,800, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। रियल कैट क्वेश्चन ऑफ 2022, 2022 के कैट में पूछा गया परसेंटेज का ये सवाल। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू को अज्यूम करना आपको थोड़ा आना चाहिए कि किस तरह से आप वैल्यूज को अज्यूम कर रहे हो। 100 अगर हमने अज्यूम करा था तो वहां पे हमें प्रॉब्लम क्या आई थी कि आपका जो बी, सी और डी का वोट था वो हमारा फ्रैक्शन में जा रहा था, तो हमने 300 अज्यूम कर लिया। 300 अज्यूम करने से हमारे पास क्या इजी हो गया कि आपका ए बी सी डी चारों का वोट होल नंबर पे रहा, और अगर चारों का वोट होल नंबर पे रहा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी रहा हमारे लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोल रहा है इन अ टूर्नामेंट अ टीम हैज played 40 मैचेस so far and won 30% of them। ठीक, टोटल मैच यहां पे लिखते हैं, टोटल मैच, टोटल मैच था कितना 40 और विन परसेंट कितना है उसका 30%। तो आप बता सकते हो कि उसने कितना जीता होगा, 12 मैच जीता होगा, एंड लॉस वाला कितना होगा उसका 40 में से 12 यहाँ पे, तो 28 मैचेस वो क्या कर रहा होगा, हार रहा होगा। सिर्फ हमने डेटा को अरेंज करा,
40 में से 12 जीता है और 28 मैच क्या हुआ है, वो हारा है। इसके बाद वो हमसे बोलता है कि इफ दे विन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, हमें नहीं पता रिमेनिंग मैचेस यहां पे, यहां से यहां तक 60% ऑफ रिमेनिंग मैचेस, हमें पता ही नहीं रिमेनिंग मैचेस कितने हैं। देयर ओवरऑल विन परसेंट विल बिकम 50%। अगर रिमेनिंग मैचेस का 50%, 60% मैचेस अगर वो जीत जाता है तो उसका सबको जोड़ के टोटल जो विन परसेंट बन जाएगा दैट विल बी 50%। करेक्ट। तो पहले हम इतने पे ही कहानी को सेट करते हैं। ये मैच हमें नहीं पता, हमने मान लिया अगर ये 100x मैच था। ये कौन से मैच हैं? दिस इज रिमेनिंग मैच। समझ आ रही है बात? रिमेनिंग मैचेस, जितने भी रिमेनिंग मैचेस थे हमने वो मान लिया कि अगर वो 100x है, इफ 100x इज द रिमेनिंग मैचेस, देन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस वो क्या करता है, जीत रहा है। तो अगर इस रिमेनिंग मैच का 60% उसको जीतना होगा, इट मीन 60x वो जीत रहा है और 40x वो हार रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो कंडीशन क्या आती है? अगर ऐसा हो जाता है तो देयर ओवरऑल विन परसेंटेज विल बी 50%। तो ओवरऑल विन परसेंट कैसे निकलेगा? ओवरऑल विन परसेंट निकलेगा इन सबसे, इन सबसे ओवरऑल विन परसेंट यहां से निकालो कितना आएगा। ओवरऑल विन परसेंट हो जाएगा 50%। देखो विन परसेंट 50 होने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मैचेस जो विन वाले हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस जो लॉस वाले हैं। यही तो होता है। विन परसेंट 50% होने का मतलब ये होता है जितने मैचेस वो जीता उतने ही हारा, तभी तो उसका विन परसेंट 50% होगा। तो यहां से हम देखते हैं कि इस पूरे के लिए विन परसेंट उसका बन जाता है 50%। तो आप यहां से निकाल लो कि जीतने वाला मैच कितना है उसका, 12 यहां से और 60x यहां से, 12 प्लस 60x। हारने वाला मैच कितना है, 28 पहले था और रिमेनिंग में वो 40x आ रहा है। तो जीतने वाला इज इक्वल टू हारने वाला, तभी उसका विन परसेंट 50% बन पाएगा। करेक्ट। यहां से हम निकालते हैं 60 माइनस 40 कितना बनेगा, 20x की जो वैल्यू आएगी आपके पास, 28 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 16। सही है, 16। तो यहां से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 16/20, 16/20 एंड विल गेट 4/5। x की वैल्यू आ गई 4/5। इट मींस वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस रिमेनिंग मैचेस। ये कितना हो गया, x अगर 4/5 आ गया तो ये रिमेनिंग मैच कितना हो गया, 100 इंटू 4/5। तो ये कितना हो गया, 80 हो गया। रिमेनिंग मैचेस उसका कितना है, 80 है। पहले 40 मैच वो खेला था और रिमेनिंग मैच जो उसने लास्ट में जो हमने 100x अज्यूम करा था वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 80। अब कैलकुलेट करने, अब इसके आगे की सेंटेंस पढ़ो आप। वो बोलते हैं सपोज दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैचेस, कि मान लिया कि रिमेनिंग मैच का अगर वो 90% जीत रहा होगा तो हमको ये निकालना है देन द टोटल नंबर ऑफ मैचेस वन बाय द टीम इन द टूर्नामेंट विल बी। अगर इस रिमेनिंग मैच का वो 90% जीत रहा है भैया, 90% अगर जीत रहा है तो जीत वाला उसका कितना चला गया, 72। तो उसका अब हमें बताना है कि टोटल विन मैचेस कितना होगा। तो देखिए आप, जो पहले 40 मैचेस में विन था 12 था, अभी जो रिमेनिंग मैचेस में है वो विन कितना है, 72 है। तो टोटल विन कितना हो जाएगा उसका, 72 प्लस 12। यही हमारा आंसर है 84। ऑप्शन देखो 84, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ आया होगा आप लोगों को। कैट 2021 का सवाल था, कैट 2021 का रियल कैट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 2021 कैट का है हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। मजा आप लोगों को तब आएगा जब आपने पहले के पूरे लेक्चर्स देख लिए होंगे और तब आप प्रीवियस ईयर कैट पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। आपको यहाँ पे जितने भी रिकॉर्डेड आपको दिखेगा वो सब आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे भी बेस्ड। मतलब इनिशियली आपको जितने भी लेक्चर्स होंगे सब में आपको इनिशियल बेसिस पे तो आपको मिलेगा बेसिक क्लासेस, फिर उसके बाद आपको मिलेगा एडवांस डिस्कशन, फिर आपको मिलेगा बेसिक क्वेश्चन डिस्कशन, फिर एडवांस क्वेश्चन डिस्कशन। मतलब आपको लाइन से क्लासेस देखनी है ऐप पे। तो लास्ट में जाके आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर कैट क्वेश्चन, उसको करना है। फिर आपको इसमें कैट के मॉक मिलेगा, मॉक का एनालिसिस मिलेगा। इस तरह से हमारा ऐप पूरा डिजाइंड है। ठीक,
इसमें बोल रहा है टोटल मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन अ सिटी इंक्रीज फ्रॉम 25% बाई 25% 1970 से 1980 में 25% का इंक्रीमेंट मिला. During the same period, the male population increased by 40% while the female population increased by 20%. ठीक है. और टोटल इंक्रीमेंट कितना है 25%. तो क्या आप लोग इतना क्वेश्चन देख के यहां से स्टार्ट करा हमने, यहां से स्टार्ट करा हमने, यहां से स्टार्ट करा हमने और यहां पे हमने खत्म करा, क्या इतना क्वेश्चन देख के आप मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हो 1997 1970 में? क्या मेल और फीमेल का रेशियो बता सकते हो? देखो, जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो हुई 25%, जो मेल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो हुई 40%, मेल का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 40%, जो फीमेल का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ वो हुआ कितना 20%. तो क्या हम मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा के ये मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं? यहां पे आ गया आपके पास 5, यहां पे आ गया 15, तो रेशियो आ गया कितना 1:3. तो कहने का मतलब ये हो गया कि 1970 में मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो था हमारे पास 1:3 का. इतनी कहानी हमारी खत्म हो गई. 1970 में मेल अगर 1 थी तो फीमेल कितने थे 3 थी. ठीक. अब बोलता है फ्रॉम 1980 टू 1990 जो आपके पास ये रेशियो आता है ना, ये रेशियो आता है इनिशियल वाला. मतलब जिस चीज को आप दो भाग में बांट रहे हो, जिस पे दो इंक्रीमेंट अप्लाई हुआ है, तो 1970 पे अप्लाई हुआ था ना दो इंक्रीमेंट, तो 1970 में अगर ये 1 था तो ये 3 था. तो अभी फिर से वही बात मैं बोलूंगा कि अगर हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट करना होगा, क्योंकि हमें मेल को तो बढ़ाना है 25% और फीमेल को हमें बढ़ाना है 40%, तो रेशियो से अगर परसेंटेज बढ़ाना होता है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि मेल है 100 और फीमेल है 300. तो 1980 तक जाते जाते क्या हो जाएगा, मेल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी 25%, मेल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कितनी 40%, तो मेल पॉपुलेशन हो गई 140, और फीमेल पॉपुलेशन जो बढ़ेगी 20%, तो फीमेल पॉपुलेशन हो जाएगी 360. ये वाला जो हमारा केस है, दिस इज द केस ऑफ 1980. 1980 में, 1970 में ये था, 1980 में ये हो गया. अब आगे पढ़ते हैं. 1980 से 1990 में फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 25%. 1980 से 1990 में फीमेल पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई, यहां पे 25% का इंक्रीमेंट, मतलब 1/4 का इंक्रीमेंट लगा. तो अगर 1/4 का इंक्रीमेंट लगा तो इसका 1/4 कितना होगा 90 होगा. 90 का इंक्रीमेंट अगर हम लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 450 हो गया. फीमेल पॉपुलेशन हो गई कौन से ईयर में 1990 की अब बात चल रही है. 1990 में फीमेल पॉपुलेशन हो गई 450 एंड फीमेल पॉपुलेशन इज ट्वाइस द मेल पॉपुलेशन. तो मेल पॉपुलेशन कितनी होगी 450 का हाफ हो जाएगा. 450 का हाफ कितना होता है 225. मेल पॉपुलेशन हो गई 225 और फीमेल पॉपुलेशन हो गई 450. ठीक. अब क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी फ्रॉम 1970 टू 1990. बहुत ही आसान कर दिया हमने सवाल को. 1970 टू 1990 हमारा टोटल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ. देखो अगर हम देखते हैं कि 1970 में मेल पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ, तो 100 से हुआ 225, मतलब मेल का जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 125 का. ठीक है. फीमेल पॉपुलेशन का अगर आपको इंक्रीज निकालना है तो वो हुआ 300 से 450, तो फीमेल का जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 300 से 450 का मतलब क्या हो गया 150 का इंक्रीज. ठीक है. तो अगर हम टोटल का इंक्रीज देखते हैं तो कितना हुआ, टोटल का जो इंक्रीज हुआ वो हुआ 275 का. वही हमसे पूछ रहा है कि टोटल पॉपुलेशन जो पहले थी वो कितनी थी 400 थी. 400 से इंक्रीमेंट जो मिला 275 का मिला, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 275 400 के साथ कितना परसेंट बढ़ाया. तो 4 से हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 4 छिंग 24,
ठीक है, 3 और 5, 4 अठे 32 और 0.75, ठीक है, 68.75 होगा इस सवाल का सही उत्तर। कैट 2021 का रियल कैट क्वेश्चन परसेंटेज का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कैट 2021 का ही है ये भी। कैट 2021 का अगला सवाल देखिए आप लोग, पहले आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद खुद से अटेम्प्ट करना है वीडियो को रोक के, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। क्या बोला, इफ अ certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kg of pure silver, okay, the resulting alloy will have 90% of the silver by weight। यहीं तक आपको अभी तक सॉल्व करना है, यहां से बस इतने पार्ट को सॉल्व करना है। एक एलॉय है जिसमें दो चीजें हैं, एक सिल्वर है और दूसरा क्या है, कॉपर है। सिल्वर को एस ले लिया, कॉपर को सी ले लिया। वो बोलता है एस और सी उसकी रियल वैल्यू है, जो हमारे पास एलॉय था एस सिल्वर था और सी कॉपर था, बस आप इतना मान लो, एस सिल्वर एंड सी कॉपर। दो लीनियर इक्वेशन बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इजीएस्ट सॉल्यूशन। एस सिल्वर और सी क्या हो गया, कॉपर हो गया। वो हमसे बोलता है कि एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर इज मिक्स्ड विद 3 kg ऑफ प्योर सिल्वर। तो एस सिल्वर और सी कॉपर था, अगर हम 3 kg प्योर सिल्वर ऐड कर देते हैं इसमें, कॉपर में कुछ भी अगर हम ऐड नहीं करते, तो द रिजल्टिंग एलॉय विल हैव 90% सिल्वर। तो अब जो सिल्वर हो गया 90 हो गया, मतलब कॉपर कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि C प्लस 3 अपॉन सी इज इक्वल टू 9/1, यही बनेगा। C प्लस 3 अपॉन सी इज इक्वल टू 9/1 बनेगा। एक लीनियर इक्वेशन यहां पे बन जाएगी कि S प्लस 3 इज इक्वल टू 9C, और अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 9C माइनस S इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। अब विद द हेल्प ऑफ सेकंड कंडीशन वी कैन मेक वन मोर लीनियर इक्वेशन, एंड बाय सॉल्विंग दीज टू लीनियर इक्वेशन वी विल गेट द आंसर। सेकंड वाला जो है, इफ द सेम वेट ऑफ इनिशियल एलॉय, सेम वेट ऑफ इनिशियल एलॉय का मतलब क्या हुआ कि S सिल्वर एंड C कॉपर, S silver and C copper is mixed with 2 kg of another alloy which has 90% silver by weight। जो दूसरा एक alloy है ना, वो है 2 किलो का, बट उस 2 किलो में सिल्वर भी होगा और कॉपर भी होगा। तो 2 kg की अगर वो बात कर रहा है, 2 किलो में 90% जो है वो सिल्वर है, तो क्या आप बता सकते हो कि सिल्वर कितना जाएगा, 2 का 90% 1.8 होगा। तो जो सिल्वर जाएगा वो कितना जाएगा, 1.8 जाएगा, और कॉपर कितना जाएगा, 0.2 जाएगा, यही तो होगा। पहले हमने सिर्फ सिल्वर 3 kg ऐड करा था, बट अभी हमने क्या करा है, 2 किलो लिया है, उसमें 90% सिल्वर है, मतलब 2 का 90% कितना होगा, 1.8 सिल्वर होगा, और 0.2 कॉपर भी ऐड होगा यहाँ पे। और अब जो बनता है सिल्वर का परसेंट जो बनता है, द रिजल्टिंग एलॉय विल हैव 84% सिल्वर बाई वेट। तो 84 अगर सिल्वर है तो बता सकते हो कॉपर कितना होगा, 16 कॉपर होगा। 4 से इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ऊपर आ जाएगा 21, ये बन गया। मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा 4s प्लस 18 चौक 72 7.2 इज इक्वल टू 21c प्लस 21 को डबल करेंगे तो 4.2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक और इक्वेशन निकल के आया, क्या, 21c माइनस 4s इज इक्वल टू कितना, 3। इक्वेशन नंबर 2 सेम, वहां भी 3 यहां भी 3। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए इजीएस्ट अप्रोच क्या रहेगा कि राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल कर दो। 9c माइनस s इज इक्वल टू 21c माइनस 4s। तो हमें क्या मिलेगा, 3s की वैल्यू, 3s, 4s को इधर लाएंगे, 3s 21 माइनस 9 मतलब 12c। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4c हो जाएगा। जैसे ही s की वैल्यू 4c आया, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में यहां पे डाल देते हैं s की वैल्यू 4c,
तो 9c माइनस 4c इज इक्वल टू 3, और c की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। c कितना हो गया? 3/5। c आ गया हमारे पास 3/5, और जो हमारे पास c आया है 3/5, इसको आप डाल दो इस वाली इक्वेशन में, यहीं पे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। c की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 9, और c की जगह आप क्या डाल दोगे? 3/5 प्लस माइनस s इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमारी s की वैल्यू निकल के आ जाएगी। s कितना हो जाएगा? 9×3 = 27/5 माइनस 3, मतलब 27 माइनस 15/5, और ये आ गया 12/5। ठीक है, 12/5 और 3/5। तो c की वैल्यू आई हमारे पास 3/5 और s की वैल्यू आई 12/5। हमें कैलकुलेट करना है वेट ऑफ इनिशियल एलॉय। वेट ऑफ इनिशियल एलॉय इज व्हाट? s प्लस c। तो s की वैल्यू आपने निकाला है 12/5 और c की वैल्यू आपने निकाला है 3/5। वी विल गेट 15/5 एंड आंसर इज 3 kg। 3 kg होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 3 kg है, जो कि दिख नहीं रहा है अभी। 3 kg है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन डी है, सी है 3 kg, बी है 2.5 और ए है 3.5। आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा ये पीपीटी मिस हो गया नीचे से। 3 kg इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? इसमें बोला गया कि अ बॉक्स हैज 450 बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमें पता लग गया कितना है? 450 है। बोलते हैं ईच इधर व्हाइट और ब्लैक, या तो व्हाइट होगा या कौन सा होगा? ब्लैक कलर की बॉल होगी। बोलते हैं देयर बीइंग एज मेनी मेटालिक व्हाइट बॉल्स एज मेनी मेटालिक ब्लैक बॉल्स, मतलब कुछ उसमें मेटालिक बॉल्स हैं, कुछ उसमें नॉन मेटालिक बॉल्स हैं। तो जो हमारा मेटालिक जो हमारा व्हाइट बॉल मेटालिक होगा इज इक्वल टू ब्लैक बॉल मेटालिक के बराबर है वो। ठीक है, फिर उसने क्या बोला? 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स एंड 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटालिक। तो हम अगर 450 में ऐसा मानते हैं कि मान लो यहाँ पे कि 100 या 10x जो है वो व्हाइट बॉल्स हैं, और 10y जो है वो ब्लैक बॉल्स है, तो 10x प्लस 10y की वैल्यू हो जाएगी 450। 10x हमने ले लिया व्हाइट बॉल्स और 10y ले लिया हमने ब्लैक बॉल्स। तो अब हमसे क्या बोला उसने कि 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स का 40% मतलब 4x, और 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स आर मेटेलिक। 50% ऑफ द ब्लैक बॉल आर मेटेलिक मतलब 5y। तो यहां से हमें एक इक्वेशन निकली कि x और y का जो हमारे पास रेशियो आ गया वो आ गया 5/4 का। ठीक है, x और y आ गया 5/4। तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि x और y अगर हमारा 5/4 है, और यहां से क्या निकल के आया? देखो x प्लस वाई की वैल्यू 45 आ गई। तो क्या हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं? 45 को आप डिवाइड करो इस रेशियो में, 9 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई, तो आपको ये पता लगेगा कि 25 आया x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 25, और y की वैल्यू आपके पास क्या आई? 20। तो आपके पास व्हाइट बॉल्स कितनी आ गई? व्हाइट बॉल्स जो आपके पास टोटल आ गई वो आ गई 250, और जो ब्लैक बॉल्स आपके पास टोटल आ गई वो 10y आ गई, मतलब 200। तो अब हमसे पूछता क्या है? देन द नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स। तो हम क्वेश्चन आसान हो गया, नॉन मेटेलिक बॉल्स आपको निकालना है। तो अगर 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स मेटेलिक है, तो नॉन मेटेलिक कितना हो जाएगा? इसका 60% होगा। 10% 25 है, तो 60% कितना होगा? 25 6 जा 150 नॉन मेटेलिक बॉल्स, व्हाइट बॉल्स। और नॉन मेटेलिक जो आपकी ब्लैक बॉल्स होंगी वो कितना होगा? 200 का 50%, यही तो है। नॉन मेटेलिक बॉल 50% ऑफ ब्लैक बॉल्स आर नॉन मेटेलिक, तो 200 का 50% मतलब 100 हो गया नॉन मेटेलिक ब्लैक बॉल्स। हमसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटेलिक बॉल्स इन द बॉक्स विल बी 150 व्हाइट नॉन मेटेलिक, 100 ब्लैक नॉन मेटेलिक, आंसर विल बी 250 इज द टोटल नॉन मेटेलिक बॉक्स बॉल्स इन द बॉक्स। ठीक, क्लियर है सबको? तो
ये भी कैट क्वेश्चन, ये टीटा क्वेश्चन था जिसको कि आपको टाइप करके लिखना था आंसर। तो आंसर आप क्या लिखोगे बॉक्स में? 250। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कुछ रियल कैट क्वेश्चंस कराए, अगली वीडियो भी हमारी इस पे जारी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ रियल कैट क्वेश्चन पे ही डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बहुत ही ध्यान से प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन पे फोकस्ड रहना है। आपको जो भी कैट में स्कोर करना है, फाइनली आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को वहां पे जाके अटेम्प्ट करना है। 22 के 22 क्वेश्चंस पे आपको टारगेट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है ये 7 क्वेश्चन आप कर सकते थे अलग अलग सेट से, मान लो आपने एक ही साथ ये 7 सवाल आ जाते, तो 7 के 7 क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, इन सब चीजों पे आपको फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट देखना है और आगे की वीडियोस को भी देखो, बट सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, थैंक यू सो मच।